हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम आपका इसी यूट्यूब चैनल पे। आज जो है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सीधा आपके एग्जाम यानी 2023 में छपने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे है ना ऑब्जेक्टिव्स, अगर ये सारा का सारा वीडियो बड़ा अच्छी तरीका से देख लीजिएगा ना तो आपका एक भी क्वेश्चन गड़बड़ाएगा नहीं फाइनल एग्जाम में। यानी 2023 का जो एग्जाम दीजिएगा है ना, बहुत ही लाजवाब होने वाला है। चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जॉर्डन वाज बोर्न इन डैश, है ना, यानी जॉर्डन का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन से आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है अमेरिका, लंदन, चाइना या फिर इंडिया। तो आप आसानी से इसका आंसर मार सकते हैं कि जॉर्डन का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। दूसरी बड़ी बात कि आप यहाँ से ये बात जरूर याद रखिएगा कि जॉर्डन का जो जन्म हुआ था 1572 में हुआ था एंड इसकी मृत्यु जो हो गई थी 1631 में हो गया था। कई बार देखा गया है कि डेट ऑफ बर्थ से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है ना। हाँ, अगर आप चाहें तो मृत्यु का डेट आप नहीं याद रख सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जा चुका था प्रीवियस ईयर में कि वाल्टर डेलामेयर का जन्म कब हुआ था, तो आपको अच्छी तरीके से आता होगा 1800 कब हुआ था, है ना, 72 में। चलिए आगे चलते हैं कि जॉर्डन स्टडीड लॉ एंड रीड डैश, है ना, यानी कि जॉर्डन जो है पढ़ाई किए थे, स्टडीड क्या किए थे, लॉ एंड रीड क्या किए थे। तो आपको अच्छी तरीके से आता होगा इन्होंने लॉ के साथ साथ जो है थियोलॉजी भी पढ़ाई किए थे, है ना। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान भी थे, है ना। आपको चैप्टर के माध्यम से मैंने बताया भी था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि ओ हाउ फीवर इज मेंस पावर इज टेकिंग फ्रॉम। यह जो लाइन है आपके पोएम का लाइन है, कई बार आजकल का जो है ट्रेंडिंग क्या हो गया, थोड़ा चेंज हो गया है। यानी कहा पूछा डायरेक्ट ये जाता है कि अब क्या देता है कि क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन इस प्रकार से रहता है कि किताब का लाइन दे देता है और पूछता है ये लाइन किसने लिखा है। और कभी कभी इस प्रकार आता है कि यह लाइन जो है किस पोएम को डिनोट करता है ना। तो ओ हाउ फीवर का मतलब क्या होता है कि ओ हाउ फीवर इज मैन्स पावर, यानी मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर है। तो यह जो लाइन है यह कहाँ से लिया गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। बहुत ही बढ़िया लाइन है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जॉर्डन वाज फेमस फॉर डैश, है ना। अब जॉर्डन जो थे फेमस हुए थे, फेमस मतलब कहने का मतलब उसका नाम जो है प्रसिद्ध हुआ था, किस चीज के लिए फेमस हुए थे। तो जॉर्डन वाज फेमस फॉर सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स हो जाएगा, है ना। और साथ साथ हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि सोनेट्स तो सॉन्ग्स तो समझ में आता है, सोनेट्स का मतलब क्या होता है कि वैसी कविता जो 14 लाइन में लिखा गया है ना। एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सोनेट्स इज डैश लाइन पोएम, तो 14 लाइन पोएम यानी 14 लाइन की कविता होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस आप देखिए, एंजॉय कीजिए वीडियो को। डैश वांट्स टू ग्लेडी एक्सेप्ट डेथ, है ना। कौन था जो अपनी मृत्यु को एक्सेप्ट करना चाहता था, है ना। मैं आपको बताया था चैप्टर के माध्यम से कि जॉर्डन अपनी वाइफ एना मोर को कह रहे हैं कि मैं एक्चुअली जाना चाह रहा हूँ यात्रा पे। और यात्रा पे कहाँ जाना चाह रहे हैं, जर्मनी जाना चाह रहे हैं। और वो कहते हैं अपनी वाइफ से कि अगर मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगा, एक मृत्यु के समान ही वो पल हमारे लिए होगा, है ना। और वो बात जो है कौन कर रहे हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जॉर्डन ही हो जाएगा, है ना। जॉर्डन वांट्स टू ग्लेडी एक्सेप्ट द डेथ। ये बात जरूर याद रखिएगा कि जॉर्डन कहाँ यात्रा पे जाना चाह रहे हैं, तो जर्मनी, है ना। और जॉर्डन जो है अपना यात्रा का कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, तो जॉर्डन अपना यात्रा का कंपेयर सन के साथ कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या कहे थे कि सूरज के पास क्या नहीं है, तो बोलते हैं कोई सेंस और कोई डिजायर नहीं है, कोई चाहत नहीं है, लेकिन हमारे पास चाहत है कि मैं तुम्हारे पास लौट के आऊंगा। ये भी बात याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन इस प्रकार पूछ दे 2 नंबर के लिए कि व्हाट आर द थिंग्स द सन डज नॉट हैव, सीधा मारिएगा सेंस एंड डिजायर, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जॉर्डन वाज अ डैश पोएट। अब जॉर्डन थे कौन सा पोएट, है ना। बहुत बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, है ना। कई एग्जाम में पूछा भी गया है जॉर्डन क्या है, मेटाफिजिकल पोएट, है ना। उसके बाद आप ये भी बात याद रख सकते हैं कि वार पोएट कौन थे, तो रॉबर्ट ब्रूक थे। रोमांटिक पोएट कौन थे, तो जॉन किट्स थे। अब एक चीज यहाँ पे रखिएगा कि रोमांटिक पोएट में ना जॉर्डन, है ना। अब कई बार क्वेश्चन अगर पूछ दे कि रोमांटिक पोएट कौन थे, तो वहाँ पे जॉन किट्स भी दे देता है, जॉर्डन भी दे देता है। तो जॉन में कंफ्यूज मत होइएगा। जॉर्डन जो थे मेटाफिजिकल थे और जॉन किट्स कौन सा पोएट है, तो रोमांटिक पोएट है।
उसके बाद एक मॉडर्न पोएट है वाल्टर डेलानियर, ये भी आप याद रख सकते हैं। पीपुल्स पोएट कौन रहेंगे, तो वॉल्ट व्हिटमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि जॉन डन वाज फोर्स्ड टू लीव डैश यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री। अब इनको जो है जॉन डन को कौन सा यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था बिना डिग्री का, है ना। तो आप जानते होंगे कि यह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इसको निकाल दिया गया था। क्यों, रीजन क्या था, आपको बताए भी थे कि जॉन डन जो बिलोंग करते थे वो कौन सा धर्म से बिलोंग करते थे, तो रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे, है ना, जिसकी वजह से इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था, बिना डिग्री का ही वहां से निकाल दिया था। चलिए आगे चलते हैं। एनबी, एनबी का मतलब क्या होता है कि एन से नहीं अभी से भूले, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये बुआ वर्ड लिखे हैं कुछ, ये वर्ड नहीं है, आपका क्या कहते हैं क्या बोलते हैं प्राण है ना। इस चीज को अगर सही से देख लीजिएगा तो अगर किस्मत साथ देगा नू तो 4 नंबर नहीं तो 1 नंबर पक्का आपको 100% ये वर्ड दे दिया जाएगा। अब कहिएगा कैसे, सपोज कीजिए, बोलिएगा कैसे सर, ये आखिर कैसे पॉसिबल है कि ये वर्ड हमें 4 नंबर या फिर 1 नंबर, दोनों में से कोई 1 नंबर जरूर दे सकता है ना। अब देखिएगा ये वर्ड जो है, ये वर्ड से आप पकड़िएगा कि कौन सा लाइन का सेंटेंस है ना, कौन सा जो है ना क्या बोलते हैं पोएम का सेंटेंस है। अब मान के चलिए कि यह मैंने अभी आपको लिखा था कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आप कभी देखेंगे गो कैसे लिखा है, गो को गो ही लिखा है, आखिर क्यों लिखा है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि यह जो चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यह ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया। और ओल्ड इंग्लिश जितना भी वर्ड आपको कहीं पे नजर आएगा सीधा कौन सा चैप्टर हो जाएगा, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो रिटेन बाय कौन, जॉन डन। याद रखिएगा कौन कौन सा वर्ड लिखे हैं, लाइक लिखे हैं, गो लिखे हैं, ड लिखे हैं, मी लिखे हैं, अब डाई लिखे। देखो मी को कैसे लिखे हुआ है, MEE लिखे हुआ है, आपकी बुक में लिखा गया है। इस वर्ड को याद कीजिए। सन को क्या लिखते हैं हम लोग, SUN लिखते हैं, सन माने क्या होता है सूरज, लेकिन यहाँ पे SUNNE लिखा है, यानी कौन सा इंग्लिश इस्तेमाल किया है, तो ओल्ड इंग्लिश इस्तेमाल किया है। अब कहिएगा सर 4 नंबर कहाँ से आएगा, 4वां नंबर जो बोले ही कहाँ से आएगा, तो एक्सप्लेनेशन में आता है। अरे 2 एक्सप्लेनेशन आता है, एगो प्रोज साइड से आता है, एगो पोएट्री साइड से आता है ना। और दोनों में बनाना है कोई एगो। सपोज करो कि इस चैप्टर से आ गया एक्सप्लेनेशन, उसमें आपको ये में से कोई एगो वर्ड दिख गया, तो पहला लाइन क्या लिखोगे कि दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम, है ना, These lines have been taken from Sweetest Love I Do Not Go, written by metaphysical poet John Donne, है ना। अगर इतना भी आप लिख देते हैं एक्सप्लेनेशन में तो कम से कम राइटर जी आपका जो कॉपी चेक करेंगे, है ना, तो कम से कम 2 नंबर तो जरूर बैठा के जाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो 1 नंबर तो सॉलिड का सॉलिड आपको क्या हो जाएगा, बन जाएगा, है ना। अगर आपको मैं एक चीज आपको फिर से बता देता हूँ कि जितना मैंने आपको क्वेश्चन करवाया ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई फालतू क्वेश्चन लेके नहीं आया, है ना। मैंने ये नहीं लिखा कि जॉन डन कब जन्म लिए, कब मृत्यु, फालतू क्वेश्चन मैंने लाया, सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में छपेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है भाई आप कुछ वर्ड आपको चाहिए, मैंने वर्ड भी करवा दिया, है ना। इस वर्ड को अच्छी तरीके से याद करिए, है ना। और क्या हो जाए, अगर वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए अलविदा, मुलाकात करते हैं हम लोग सेकंड चैप्टर में।